नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से बात करने वाला हूं चुनाव आयोग की। उस चुनाव आयोग की जो सत्ताधारी दल की ओर झुका हुआ दिखाई दिया। न तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा पाया और न ही उन्होंने सत्ताधारी दल के राजनेताओं की आचार संहिता उल्लंघन को लेकर ही कोई कार्रवाई की। अब 1 तारीख को अंतिम चरण है। आज 5 बजे उस राउंड के लिए जो अंतिम चक्र है, 7वां चक्र है, जिसकी मतदान 1 जून को होनी है, उसके लिए प्रचार का कार्य निश्चित तौर पर अब समाप्त हो गया है। प्रत्याशी अब किसी भी प्रकार का प्रचार कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि किसी भी छोटी से छोटी बात को भी इवेंट बनाने में माहिर हैं। जैसे कि उन्होंने 2019 में चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद वो केदारनाथ में जाकर बैठ गए थे। वैसा ही प्रोग्राम उन्होंने इस बार भी बनाया है। आज वो कन्याकुमारी के विवेकानंद संग्रहालय में जाएंगे और वहाँ 48 घंटे का मौन व्रत करेंगे, ध्यान योग में अपना समय बिताएंगे। वैसे ये व्यक्तिगत होता है, कोई भी आदमी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा ये उसके ऊपर है। कोई छुट्टियों में विदेश के ट्रिप लगाता है और कोई अपने घर में रहकर ही किसी ऐन कैन प्रकार अपना समय गुजारता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अखबारों की सुर्खियों के लिए, प्रचार पाने के लिए जिस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के यहाँ कांग्रेस ने उसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार 2019 में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी आपने देखा होगा कि इतने आपत्तिजनक घृणास्पद भाषण देने के बावजूद उन पर कोई सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की गई। आज से जो उनका मौन व्रत शुरू हो रहा है, निश्चित तौर पर जब तक 1 जून तक मतदान नहीं होगा, ये मतदान होगा उस दिन पूरे दिन भर लाइव प्रसारण टीवी चैनलों पर होता रहेगा, जिससे कि देश के लोगों को इस बात में प्रभावित किया जा सके कि किस प्रकार प्रधानमंत्री ध्यान और योग की क्रिया करते हैं। ध्यान और योग निश्चित तौर पर ये दिखाने की चीज़ नहीं है कि इसका सार्वजनिक रूप से प्रसारण किया जाए। हालांकि योग दिवस के सामूहिक कार्यक्रम के अवसर पर इसका सजीव प्रसारण होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार का आयोजन करता है तो उसकी प्रसारण पर तो कम से कम रोक लग दी जाना चाहिए। इस समय जब चुनाव का प्रचार कार्य चल रहा है और आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद कोई भी प्रत्याशी किसी से संपर्क नहीं कर सकता, ना कोई प्रचार सामग्री बांट सकता है, ना किसी तरह की रैलियां बैठकों का आयोजन कर सकता है। एक तरह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाती है चुनाव आयोग की ओर से कि कोई भी प्रत्याशी इतने दिन जिसने कि प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब वो किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार न करें।
लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इस चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ सत्ताधारी दल के एक उपक्रम के रूप में काम कर रहा है। न उसने प्रधानमंत्री की हेट स्पीच, गृह मंत्री के किसी भी प्रकार आचार संहिता के उल्लंघन के लेकर ही कोई कार्रवाई की, और न ही वो संभवतः प्रधानमंत्री के इस लाइव प्रसारण को ही रोकेगा। चुनाव आयोग, हालांकि चुनाव आयोग पर हर बार सवालिया निशान लगते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार जब आचार संहिता लागू हुई, चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई, उस समय केवल एक ही आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही थे। बाद में 2 आयुक्तों की नियुक्ति आनन फानन में की गई, जिससे कि उसका कोरम पूरा हो सके। लेकिन जिस तरह आयोग ने काम किया, पूरे चुनाव भर आचार संहिता उल्लंघन पर उसकी आंखें मिची रहीं। निश्चित तौर पर वो बहुत ही अक्षम्यनीय अपराध है, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और मुझे नहीं आता कि किसी भी उनके अधिकारियों के किसी भी तरह के कदाचार को लेकर किसी भी तरह उनके आयुक्तों को कोई कार्रवाई की हुई, भले ही उन्होंने कितने भी ये नियम तोड़े हों। खैर, अब निर्वाचन आयोग के सामने एक मौका है कि जो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खोई है, कम से कम वो प्रधानमंत्री के इस ध्यान योग का प्रसारण न करके, जिसका करीब सजीव प्रसारण देश में कम से कम ना हो, और खासकर उन प्रदेशों में जहाँ की 1 जून को मतदान कराया जाना है। वैसे तो उनका लाइव प्रसारण रोक ही देना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के नाम पर अधिकारी उन जरूरी विकास कार्यों को भी नहीं करा रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जैसे नाले नालियों की सफाई अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री के एक निजी कार्यक्रम को, जैसे कि वो मौन व्रत कह रहे हैं, ये कैसा मौन व्रत है जिसके लिए दर्जनों कैमरों की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसका प्रसारण भारत समेत विश्व के अन्य देशों में भी संभवतः किया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया, छोटे छोटे घटनाओं को भी इवेंट बनाने में माहिर हैं। वैसा ही उनका एक ये इवेंट है। अगर वो मौन व्रत ही करना चाहते हैं और प्रायश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के घृणास्पद बयान इस चुनाव में दिए हैं, संभवतः इतिहास में इतने प्रधानमंत्री देश के हुए किसी ने भी इस तरह के बयान संभवतः नहीं दिए होंगे। प्रधानमंत्री को केवल 48 घंटे ही नहीं, अगर वो 48 दिन भी इस तरह का अगर प्रायश्चित योग करें, तब भी उनकी जिस तरह की उन्होंने जाति और धर्म में खाइयाँ पैदा करने की कोशिश की है, घृणास्पद बयान दिए हैं, उसका जरा भी कम प्रभाव किया जा सके। चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि बहुत ज़्यादा आपकी छवि को धक्का लग चुका है। क्यों, आपके सामने एक मौका है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपके लिए न विपक्षी दल और सत्ताधारी दल में कोई भी भेद है। क्यों ना आप आज से शुरू हो रही प्रधानमंत्री के मौन व्रत और 1 जून को होने वाले
टीवी के सजीव प्रसारण को ही कम से कम रोक दें। वैसे मुझे क्या, पूरे देश को ये आशा नहीं है कि आप इस बारे में कोई निर्णय ले पाएंगे, लेकिन चूँकि इस समय आप सर्वाधिक ताकतवर संस्था हैं, चुनाव में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए हम ये ज़रूर चाहेंगे और देश भी ये चाहेगा कि प्रधानमंत्री के इस प्रायश्चित को एक इवेंट बनाने से रोका जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।